प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। साचे दरबार की जय। मैं एक कथा सुनाने चल रहा हूँ। मेरे मैया भाई और बंधु लोग ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि पैसा गुरु और बाकी सब चेला, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे किस्मत में ऊपर वाला लिखा नहीं, लेकिन किस्मत तो कर्म से बिगड़ती है, कर्म से बनती है, जो इस जयदीप महाराज के मुखार बिंदु से जानो। एक कथा है कि एक बार बाबा भोलेनाथ जिस मृतलोक में आए भ्रमण करने, लोग धन के लिए परेशान, लोग धन के लिए परेशान, और किसी गांव में भगवान शो साधु का भेष बना करके भजन गाने लगे। क्या? राम भजा श्याम भजा श्याम को केवल माया है, चूक लेने वाला है। मन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक है। कथा सुन के जानो शिव का चर्चा। धन का कमाना तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन धन को संभाल कर रखना बहुत कठिन होता है। किसी गुण किसी कला को पाना तो बहुत तपस्या त्याग करना होता है, लेकिन अगर उसको रखना है तो जितना आऊब कठिन बा, उसे कई गुनाहों का संभाल के रखब कठिन है। साधु बाबा भजन गावे, राह में परिणाम जे के हुआ सबके ये समझावे, भैया ईश्वर से धन तो नहीं मांगो जितने से जीवन पार हो, धन जान लेवा है, शिव की ऐसी बात है। साधु के भेष में समझावे कि धन तो जान लेवा है, ईश्वर से मांगो कि वही धन दो जिस धन को मैं संवार करके रख सकूं, जो धन मेरे जीवन में मुझे नाश नहीं करे। तो दो बेटाना बाबा के यहाँ पहुंचे, कहे हो दुनिया धरे बदे परेशान बा, आई बबवा कहत है कि धन जान लेवा है। अब दोनों आश्रम में रुक गए न बाबा जी के, और जब दोनों मिला आश्रम में रुक गए बाबा जी के, बाबा से बोले कि बाबा दुनिया धने बदे परेशान बा, तू उपदेश देता क्या करी है देवी देवता, क्या करी है भगवान हो, धन रहे तो जिंदगी बीते माना जोगी पोती पत्रा द्वार फाड़ दे, मंदिर सतों का भगाई दे। कहे क्यों बेटा? कहे तो कैसे कहा कि धन न रहे तो जिंदगी नहीं बीत पावे, और कहा तक धन माया है, धन सबका प्राण ले ले। कहे बेटा तुम्हें मानना होगा और मुझे गुरु मान लो। अरे गुरु मान के चेला बन के रहा मोरे साथ, आपन हमें गुरु मान ला, तू दोनों जने हमार चेला बन जा और हमारे साथे कुछ दिन रह जा, हम धन की लीला दिखाई दे। दोनों चलवा कहन, न लड़का न बच्चा न घर न परिवार, चला एक आध 2 महीना गुरुआ के साथे रह लिया जाए। अब शंकर भगवान गुरु बना है, जोगी गुरु बना के। अब दोनों चेला दोनों बेटहना जो रहे आवेशी, अब गुरु के यहाँ रही लागे। गुरु कहे एक दिन एक काम करो। कहे क्या? तीर्थ धाम करना चलो मान लगा, चल रहा है गुरु के साथ तीर्थ करने। कहे तीर्थ से लाभ क्या? कहे लक्ष्मी की माया वही दिखाऊंगा। और जब गुरु चेला निकले तो होत का बा, अरे आगे आगे गुरु चले पीछे दोनों चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे दोनों चेला, पहुंच गए तीर्थ करे धमा होना। आगे आगे गुरु पीछे पीछे दोनों चेला,
जब चले तीर्थ धाम करे बदे तो डगर में माया कहते हैं जोगी बाबा भोलेनाथ। गुरु को भेष बनाए माया यही कहें। अरे डगरी में गिरी लक्ष्मी हो माया, धीरे से बगल आई हो। गुरु जब आगे चले तो चेला पिछड़ गए। जब देखन चले भाई देखा तो नाई है कुछ लक्ष्मी माया के हैं। लक्ष्मी कोई रास्ता में बिछा देनी है, मन नोटिया हो लक्ष्मी है पैसवा, और जब बिछाए दे तो पुनः आगे बढ़ी है। और जब दोनों चेला पीछे से आए देखें कह रहे तो रुपया। एक चेला का है अरे उठा ले रुपया का बन जाए जिंदगी, और चलिया पाने भावना हो। रुपया उठाई ले लक्ष्मी के। एक बार कहा अरे भैया गुरुओं के कुछ बात माने, ना 100 बात गुरु को माने तुम्हें 50 कलयुग में जरूर माने। कहे तो कहा ये लक्ष्मी के पहले उठा के आवा पातिस तोप दिया जाए, क्यों देखा ही ना पावे। चला गुरु से बतावा जाए, गुरु आखिर ही कहीं गए तो गुरु कहा इधर कनाए उठाए। और जब दोनों चेला आए गुरु से कहे गुरुदेव कहे बोलो चेला, कहे डगर में लक्ष्मी माई गिरी है, तू काहे उठाया ना आगे बढ़िया रे। कहे बेटा कहे लक्ष्मी में माया बा बहुत कहे वो कर्म के लक्ष्मी नाई है हमार, वो हमारे कर्म से नाई है। वो पतन के करे कर्म में वहां बैठी है, यही नाते वो जानो ले ही भैया उनका छुआ जिन। तो चलाए सोचे कि इतने जिंदगी हमनों पार हो जात गुरुओं को पार हो जात। और गुरुआ कहरवा के लक्ष्मी माया कहीं न जान ले बते वहां निकली है। तो गुरु कैसे देखा हुआ कहीं जंगल में चला। और जब जंगल में लिया कि गुरु दोनों चेला के पहुंचे भैया, तो गुरु तो मना है भगवान भोलेनाथ कलयुग माया कह के। और यार जब जंगल में ले रुकत है दोनों चेला के, तो 4 डाकू डाका मारे निकला रहे भैया हो तैसा। 4 डाकू निकला रहा है मारे बदे डाका डाकू लोग आगे बढ़े तो देखे लक्ष्मी गिरी है। 4 डाकू मिलके और लक्ष्मी के गोलियाई के अपनी बोरा में भर ले। 1 बोरा लक्ष्मी लेके पहुंचे जंगल में। 4 प्लान किए एक भगवान चोरों बेईमान ईमानदार सबकर साथ देते। कहे का भवा कहे इतनी लक्ष्मी मिल गई पूरी जिंदगी पार हो जाए। आज के बाद भगवान का नाम ला कि केहू को मूड़ी काटे के नाई बन न केहू घर में डाका पड़ना है। चारों आपस में विचार प्लान कर रहा है। चारों कहे चला आज ही भोजन बनाई, यही खावा जाए, ही जंगल में सोवा जाए, सवेरे रुपया बांट बांट जिंदगी भर के लिए अपने अपने घरे हो लिया जाए। बात तय होत बा चारों में। और यार भैया का होत बा गुरु दोनों चेलन दिखावत हैं। देखा लक्ष्मी आज जान ले चारों को आई है। लक्ष्मी आज चारों को जान लेंगे। चेला कहे ठीक दिखाना पड़ेगा। कहे देखा न लीला। चारों साधु विचार के हैं। भावरी लगाए चोखा बनाए बनाए दाल और चावल हो भोजन हो तैयार करे। आपस में विचारो चारों आपस में विचार के भैया भोजन तैयार हो गवा। चला दिशा निर्देश हो के आवाज आए तो प्रेम से भोजन किया जाए। अब वह लक्ष्मी के देख के एक डाकू की नीयत खराब हो गई। वो सोचत बा कि अगर ये धन हमें अकेले मिल जाते तो ये भगवान हमारे बेटों को पार हो जात, हमारे पोतों को पार हो जात, आवे वाली पीढ़ी के लिए पार हो जात। दुआई लक्ष्मी माई हमारे अकेले कंठे लागू। वो कहे भैया तीनों जने कहे का तीनों जने ना भैया तीनों जने ना
दिशा निर्देश हो ही आवा, अब हम बैठा ही आवा, बस भोजन काढ़ा तीनों जने खावा जाए। अरे पापी के दिल में पाप बसा हो, देखा सोचत बा कि अगर ये तीनों जने दिशा निर्देश हो गए तो आज हम साथ न जो ही इनके तीनों जने को जन में जहर डाल दी। और गुरुवर दिखावतन देखा धन बदे आज का हो याद बा, आज धन के लिए क्या होने वाला है। तीनों डाकू जब गए दिशा निर्देश निपटान के लिए, 4 पत्तल में भोजन काढ़ के वह चौरवा में दलिया में चोखवा में जहरवा तीनों जने के मिलाए के ऐसे रगड़ के छोड़ देवा। अपन उकाड़े अपने जहर नाई नाई बा। सोचत बा तीनों जने खाई हैं तो वो सवेरे मरी गई हैं और धन लेख हम जंगल में से भी छोड़ के चला जाओ। और जब तीनों साधु दिशा निर्देश होकर आए, बोले भैया भोजन निकालो। भोजन बाटे निकला भैया बैठा जल्दी रोज साथे भोजन काढ़ा जात रहा और काहे के आज पहले काढ़ के रखा गवा है। अरे भैया भैया लोग मन में शंका हो गई। तीनों बोले डकुए के भैया जिंदगी में साथे नहाए साथे खाए साथे डोले साथे डाका परे बराबरी ले, तो एक काम करा भोजन पहले आपस में कुल मिलाई जाए। दाल दाली में मिलाई गवा, चावल चावल में मिलाई गवा, चोखा चोखा में साली गवा, अरे जहर दवा माने कुल भोजन फिर से उठा के एक में रख दिया गवा। अब फिर बांट याद बा। अब जवन डकुइया डारे रहे तू बड़े फेन पड़ी खे भगवान, अगर आज हमें अपन जान बचावे भी नहीं से चलता ही बतावे कि मैं जहर मिला दे है कि तीनों खिसिए तमही के मार बाली नहीं, अगर ना बतावत ही ते तीनों जने मरी हम मर। लेकिन वह लक्ष्मी सतावत है कि अगर तू अकेले मर जावती लक्ष्मी तीनों जने काम ही आई यही। आज लक्ष्मी बैठी रही गई। अब भोजन मिला के 4 पत्तल में फिर से निकाला गवा। और भैया जब चारों जने खाते हैं तो गुरुवर ने खाए देखा लक्ष्मी के लीला, चारों जाने खाए न देखा चारों जने जब भोजन ग्रहण के तो आधी रात बीतत बीतत चारों जने प्राण पखेरो निकल गवा। अरे लक्ष्मी बैठत मारे चारों देखा लक्ष्मी के करा कल जुग में लीला, अब के तनन के जान ले के तनन के धारमा क्यों ना बस में कई पाए कई नहीं है सबके बस में भैया। शिव कथा चर्चा सुन के जाना लक्ष्मी के पीछे बहुत दिन भागा हो, इनका पाव सरल भाषा मानव बड़ा कठिन लक्ष्मी के पाव सरल बा। सरल कैसे तो सब सोचा तो महाराज बताए हमारा कठिन बा यार सरल बा। बाप बनाए देश और बेटवा लक्ष्मी के बिना मेहनत के पाई हुआ पाऊ सरल हो गया। बाप का बनाई है लेकिन ओके संभालना बहुत कठिन है। भक्तों जान लो
इस नाते लक्ष्मी का सम्मान करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारा भी सम्मान करेंगी, और लक्ष्मी का अपमान करोगे तो लक्ष्मी तुम्हें नाश करके जाएंगी। तो एक कथा सुन के जानो, भगवान शिव की चर्चा सुन के जानो, जीवन में लक्ष्मी आती है लेकिन उन्हें पचाने की तुम्हें क्षमता चाहिए। लेकिन आज कलयुग में लक्ष्मी कितनी कचहरी मुड़ी रही है हो, लक्ष्मी आज कचहरी मुड़ रही है। घरे उपवास हो लेकिन कलयुग में मनई से कम नहीं। जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ बुराई है, जहाँ चुगलाइयाँ है, उस घर का नाश होता है, वहाँ विकास नहीं होता। लक्ष्मी को पा करके पाने से पहले प्रतिज्ञा करना कि माँ लक्ष्मी अगर मेरा साथ धर रही हो तो मेरा अपमान दुनिया में तुम कभी मत कराना, तब तो लक्ष्मी कलयुग में तुम्हारे जीवन को पार करेंगी। भैया प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, दरबार की।